नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं उनको कौन कौन से शपथ पत्र बनवाने हैं और क्या क्या किनको, मतलब जैसे कोई विवाहित है तो उनको कौन से बनवाने हैं, अविवाहित है तो कौन से बनवाने हैं, डिवोर्स कैटेगरी और इसके अलावा विडो कैटेगरी, विकलांग, इनको कौन कौन से शपथ पत्र आपको यहाँ पर बनवाने होंगे। इस सभी को आप यहाँ पर देख लें। ये पूरी पीडीएफ है जो कि 10-11 पेज हैं इसके अंदर और इसमें सभी को बनवाना है ये। ठीक है। नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है उनके लिए कौन कौन से शपथ पत्र, कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं और किस कैटेगरी को कौन से बनवाने हैं, यानी विवाहित को कौन से हैं, अविवाहित को कौन सा है, डिवोर्स को किस प्रकार से बनवाना है और विडो कैटेगरी को कौन से बनवाने हैं, अथवा विकलांग को कौन से बनवाने हैं। इन सभी के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। आपके सारे जो भी डाउट्स हैं कि कौन से, काफ़ी सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें जो शपथ पत्र हैं वो कौन कौन से विवाहित को बनवाने हैं, कौन से अविवाहित को बनवाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखते चलें। और यहाँ सबसे पहले जो है चरित्र प्रमाण पत्र है, ये मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से सभी को, ठीक है, सभी को बनवाना है ये। यानी आप किसी भी कैटेगरी के हो, कैटेगरी से मतलब यहाँ पर SC ST OBC से नहीं है, यानी विवाहित, अविवाहित और डिवोर्स और विडो एवं विकलांग कैटेगरी से है। एक्स सर्विसमैन भी हैं, कुछ स्पोर्ट कोटे के भी हैं, तो ये सभी को बनवाना है। चरित्र प्रमाण पत्र है ये आपको 2 बनवाने हैं। ठीक है, ये आपको 2 बनवाने हैं और दोनों पर अलग अलग के साइन करवाने हैं। दोनों पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अलग अलग लेक्चरार के साइन करवाने हैं, अलग अलग लेक्चरार के साइन करने हैं। अब यहाँ पर पहले वाले जो ऊपर का है ऑप्शन, इसके अंदर तो आपका नाम आएगा खुद का और दूसरे वाले में आपके पिता का नाम आएगा। काफ़ी ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि ऊपर खुद का नाम, पिता का नाम लिख देते हैं, नीचे खुद का नाम। तो ऊपर खुद अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, बाद में आपको लिखना है पिता का नाम। निवासी में आपका पूरा एड्रेस लिख देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप आपका पूरा पता यहाँ पर आप लिख दें। यहाँ मिनिमम कम से कम आपको 6 महीने लिखना है, 6 महीने तो आप लिखोगे ही। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हस्ताक्षर या कार्यालय की मुहर सहित, यानी जो भी गजेटेड ऑफिसर होगा उसके आपको यहाँ पर साइन और सील लगवानी है। दोनों काम आपको करने हैं। ठीक है, दिनांक आपको वो जिस दिन आप सील साइन कराएंगे वही वाली डेट आपको लिखनी है। एक हो गया। इसी प्रकार से ये आपको 2 बनवाने हैं, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, वैसे आपको पूरे जो भी ये जितने भी मैं प्रपत्र यहाँ पर बता रहा हूँ उस सारे आपको 2 सेट में तैयार करने हैं। ठीक है, वो 2 सेट में आप तैयार करेंगे तो 2 ये हो गया। अब चरित्र प्रमाण पत्र तो 2 तो यही बनवाने हैं, साथ में आप ऐसे करें कि इसको आप 4 बनवा लेना। ठीक है, क्योंकि या तो आप फोटोकॉपी कर लो भाई, या तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी कर लो या फिर आप ओरिजिनल बनवा लो। ठीक है, वही बात होती है, बस साइन है तो 2 लेक्चरारों के साइन एक के 2 पर करवा लो, एक के 2 पर करवा लो, इस तरह से आप करवा सकते हैं। अगला जो है फॉर्मेट वो है आपका सामान्य घोषणा पत्र। सामान्य घोषणा पत्र है ना, ये सामान्य घोषणा पत्र ये सभी को बनवाना है। ठीक है, सभी को बनवाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये ओनली फॉर कि जो विवाहित है उनको बनवाना है। ठीक है, तो ये सामान्य घोषणा पत्र है, ये सभी को बनवाना है। और ये कितने पर बनवाना है आपको? 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको ये बनवाना होगा। ठीक है, आप इसे एक ही बनवाएं, ध्यान रखना, एक ही बनवाए। और दूसरा जो सेट बनेगा आपका, दूसरा सेट बनेगा उसमें इसकी फ़ोटोकॉपी आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, कहीं आप दोनों 2 बनाने लग जाए, दूसरे सेट में आप इसकी फ़ोटोकॉपी काम में लेंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके पिता का नाम आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर आपके रोल नंबर लिख देना जितने भी हैं। ठीक है, आवेदन क्रमांक यहाँ पर आप लिख देना जो भी है। ये करने के बाद आगे यहाँ पर देखें ऐसे कैसे इसको प्रिंट करवाना है,
और चाहे आप इसे पेन से भर देना, ऊपर इसको खुद पेन से भर देना, ब्लू पेन से, या फिर आप इस पूरे को टाइप करवा लें। ठीक है, तो ये पहला तो सबसे बड़ा ये है कि आप ये कन्फ्यूजन बिल्कुल माइंड में बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए आपके कि किनको बनवाना है। ये सभी को बनवाना है, मैं यहाँ पर कॉर्नर पे लिख रहा हूँ। और आप बाकी देखते चलें, इसमें पूरा मैं एक एक बताऊंगा। यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक आपको भरनी है, जिस दिन आप बनवाते हैं वही दिनांक आती है। ठीक है, और स्थान आपको गांव का नाम लिखना है, यहाँ पर गांव का नाम, पता भी आप पूरा लिख सकते हो, शॉर्ट लिख सकते हो। इसके अलावा हस्ताक्षर आपको यहाँ पर साइन करने हैं। नाम आपका जो पूरा नाम है वो आप यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे, ऊपर यहाँ पर साइन करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखें। ठीक है, और ये कंप्लीट करें। और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर अपना मेल, स्वयं का मेल आईडी, आप जो आपने फॉर्म में दिया था वो वाला मेल आईडी आपको भरना है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो विवाहित महिला है, भाई जो विवाहित महिला है उसमें यदि खुद के नाम के साथ में यदि पिता का नाम की जगह यदि पति का नाम भी आता है तो वो भी मान्य है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता इस पे एफिडेविटों पर, कि अगर विवाहित महिला है तो उसमें स्वयं के नाम के साथ पति के नाम का भी अगर आप सामान्य घोषणा पत्र बनवाते हो तो वो भी मान्य होगा। ये घोषणा पत्र में मुख्य रूप से जो काम है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके नाम से बन रहा है, पिता और पति इसमें ऐसे तरह से कोई मुख्य भूमिका में नहीं है। ठीक है, तो ये और रोल नंबर और आवेदन क्रमांक आप सही से लिख दें। ठीक है, इसके बाद आगे जो है वो है सामान्य घोषणा पत्र। अब जो सामान्य घोषणा पत्र है और यहाँ पर संतान संबंधित घोषणा पत्र, ये सामान्य कागज पे लिखा हुआ है। जब सामान्य कागज पे लिखा है तो आपको इनको एक की बजाय कितने सेट में बनवाने हैं आपको पता है, 2 सेट में। भाई हमें 2 सेट तैयार करने हैं तो इसके आप 2 प्रिंट निकलवाएंगे, और सादा पेज पर, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है सादा पेज पर, यानी ये आपको शपथ पत्र नहीं बनवाना है, सामान्य पेज पर आपको ये निकलवाना है। अब यहाँ से आप देखें इसमें क्या है, यहाँ पर आपका नाम भरना है, आपको पुत्र, पुत्री, पत्नी, यहाँ पर आपके पिता या उसका नाम भरना है आपको। इसमें यहाँ पर आपके रोल नंबर जो भी हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके अलावा इनमें आपको भरना है 31/5/2002 तक मेरे बच्चों की संख्या है तो आप है तो भर दें, अन्यथा इसको 0 करेंगे। 0 करने के बाद यहाँ पर भी आप चाहे तो 0 कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको डैश में दर्शाना। ठीक है, 0 की बजाय डैश करना। इसके अलावा यहाँ पर ये है, इसको भी आप 0 कर सकते हैं, और यहाँ पर क्रम संख्या इनको आप डैश कर सकते हैं या आप 0 लिख सकते हैं, एक ही बात है, जैसे आपको उचित लगे। और यदि है तो भाई, नहीं है तो 2002 के बाद अगर नहीं है तो करेंगे, अगर 1 है तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर आप क्रम संख्या मेंशन करेंगे 1 नंबर पे, उसका नाम लिखेंगे जो भी बच्चे का नाम है, और यहाँ पर उसकी जन्म तिथि आपको मेंशन करनी है। ठीक है, अब ये है। अब इसके बाद अब यहाँ पर ये संतान संबंधित घोषणा पत्र है, ये मैं कॉर्नर पे लिख रहा हूँ, सभी को बनवाना है, सभी को बनवाना है, चाहे आप विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। ठीक है, चाहे आप विवाहित हो या हो अविवाहित, ये सभी को बनवाना होता है। ठीक है भाई, अविवाहित है तो 0 कर देंगे, और यदि विवाहित है तो इसको आपको, बच्चे हैं तो आप बच्चों की डाटा इसके अंदर फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला था, ये भी सभी को बनवाना था, यहाँ पर आप देख लें। ठीक है, और उससे पहले हमने चरित्र प्रमाण पत्र देखा, ये भी सभी को बनवाना था। ठीक है, आगे देखें, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर ये चीज़ें और लिखी हुई है इसी में, ये जो संतान वाला है ना उस पर, यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। भाई सादा पेज पे बनाना है तो आप यहाँ पर साइन कर देंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, और नीचे ये लिखा है मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर में दिनांक व मोहर। ध्यान रखना, जिसमें ये जो अधिकारी राजपत्रित अधिकारी के आप साइन करवाते हो, यानी जो गजिटेड ऑफिसर है, चाहे वो लेक्चरर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रिंसिपल हो सकता है। HM के मत करवाया करो। ठीक है, वैसे तो HM भी होता है राजपत्रित, लेकिन HM की बजाय आप इनके कराओ, लेक्चरर के, डॉक्टर के और तहसीलदार साहब के, और इसके अलावा यहाँ पर प्रिंसिपल के।
ठीक है, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, इनकी आप करवाया करें। और इसमें आपको जब वो साइन करें तो उनसे आप इस चीज़ को ज़रूर बोल देना कि सर साइन के साथ में आप दिनांक ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधे साइन करते हैं और यहाँ पर डेट मेंशन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें आप ज़रूर थोड़े से ध्यान से करवा लेना, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर आपको साइन करवाने हैं, ठीक है। और आप दूसरा भी बनवाओगे ना, ये आपको 2 बनवाने हैं, मैं एक अपलोड हो जाएगा, बाकी सेट हम अभी से तैयार कर रहे हैं दोनों, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले से 2 बनवाएंगे तो आप इसी लेक्चरार से 2 पे साइन करवा लेना, ठीक है। जिससे आप एक बार इसको करवा रहे हो उसी से आप दूसरे पे भी साइन करवा लेना, ताकि दोनों आपके पास फोटोकॉपी की जरूरत ना पड़े। भाई फोटोकॉपी की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको 2 सेट में चाहिए और दोनों आप ओरिजिनल लेके जाएं, ठीक है। और यदि आपको ऐसा है कि भाई एक पे ही साइन हुए हैं तो उसकी आप फोटोकॉपी कर लें दूसरे सेट में करने के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पर देखें, ये है 50 रुपये का, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, आप ये देखो, अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा, यानी इसको केवल अविवाहित ही बनाएं, सभी को नहीं बनवाना है, ध्यान रखना। केवल अविवाहित ही अभ्यर्थी इसको बनवाएंगे, बाकी किसी को भी नहीं बनवाना है, ठीक है। और वही किस पर, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसको बनवाना है। देखें यहाँ पर नाम आप भर दोगे, पिता का नाम, एड्रेस आपका, और आगे भी आप देखें यहाँ पर नाम घोषणाकर्ता में खुद के होंगे, खुद के साइन होंगे, ठीक है। स्थान में आप लिख देना आपके गांव का नाम, दिनांक लिख देना जिस दिन आप बनवाएं उस दिन की डेट। अब साक्षी हैं, साक्षी में गांव के 2 व्यक्ति, गांव के 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर, ठीक है। गांव के 2 व्यक्ति, कोई भी गांव या आप जहां रहते हो शहर भी लिख सकता हूं मैं, लिख दूं यहाँ पर, तो शहर या गांव के 2 व्यक्ति कोई भी हो। इसमें ध्यान रखें खुद के माता नहीं होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए, भाई और बहन नहीं होना चाहिए। इनके अलावा आप किसी के भी यहाँ पर साइन करवा सकते हैं, लेकिन वो गांव का आदमी होना चाहिए, ठीक है ना। हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पर, वो नाम लिख देना आप खुद, पता भर देना उनका आप, शॉर्ट पता, डायरेक्ट गांव का नाम, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर करना है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखें, विवाहित अभ्यर्थी को, ये केवल विवाहित अभ्यर्थी को बनवाना है, सबको नहीं बनवाना, केवल विवाहित को, ठीक है। केवल विवाहित को, और वो कितने पर, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से, जो चीज़ें मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ विशेष रूप से ये आपकी कन्फ्यूजन मिटाने के लिए है ओनली, कि किसको कौन से शपथ पत्र बनवाने हैं। आप यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, निवासी, ये चीज़ें आप भरोगे। उसके बाद आगे यहाँ पर देखें, मेरा विवाह दिनांक, यानी आपकी मैरिज जो डेट है वो आपको यहाँ पर भरनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपके साइन करने हैं आपको। अब यहाँ पर आगे देखें, स्थान आपको भरने पर देख सकते हैं, स्थान भरेंगे, दिनांक भरेंगे, और यहाँ पर कुछ डाटा है वो आपको ध्यान से देखनी है। देखो, अभ्यर्थी के पिता, यानी जिनका फॉर्म भरा गया है उनके पिता के साइन आपको यहाँ पर करवाने हैं, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो, ठीक है, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो, दोनों में से कोई भी हो, उनके पिता का साइन आपको, अगर महिला अभ्यर्थी है तो महिला के पिता का, पुरुष है तो पुरुष के पिता का, ठीक है। और यदि उनके जिनके पिता नहीं है उनको अपने किसी कोई भी चाचा या ताऊ, ठीक है, उनके आपको साइन करवाने हैं इस वाले कॉलम में। इसके अलावा अभ्यर्थी के ससुर, अभ्यर्थी के ससुर, वही दोनों के लिए वही शामिल होगा, महिला और वही पुरुष, ठीक है। भाई महिला के हैं चाहे पुरुष के हैं, उनके ससुर के आपको यहाँ पर साइन करवाने हैं। अगर वही स्थिति हो गई क्या ससुर नहीं है या डेथ हो चुकी है, तो फिर आप किसके कराएंगे, वही चाची ससुर ताऊ के आपको यहाँ पर साइन, चाची ससुर ताऊ और बड़ा होता है ना उसको, उनके यहाँ पर आपको साइन करवाने हैं। इसके अलावा आगे है अभ्यर्थी की पति या पत्नी स्वतंत्र साक्षी, ठीक है। तो यहाँ पर आप यदि पत्नी है तो पहले पति के करवा देना, बाद में पत्नी के करवा देना, ठीक है, करना। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, आप इस चीज़ के लिए
चाहे यहाँ पति की कर दो चाहे पत्नी की कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर पति पत्नी के आपको साइन करने हैं, ये है। इसके अलावा आगे यहाँ पर देखें तो ये पूरा फॉर्मेट किस पे बनवाना है आपको पता है, ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है आपको। केवल कौन बनाएगा, विवाहित अभ्यर्थी। इसके अलावा आगे है ये विधवा वाला, विधवा अभ्यर्थी। तो आप यहाँ पर क्लियर हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें, केवल यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आप कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, केवल विधवा अभ्यर्थी, ठीक है। ये और को नहीं बनवाना, केवल विधवा वालों को, विधवा वाले अभ्यर्थी हैं उनको बनवाना है। वही 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देख लें, यहाँ पर भरने की प्रक्रिया वही है, सेम ऊपर वाली जैसे कि हमने। अब यहाँ पर कुछ डाटा है, जैसे मेरा विवाह दिनांक क्या था, को श्री आपके उनके पिता उनके पति का नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। और कब उनका देहांत हुआ था वो डेट यहाँ पर आएगी। ये करने के बाद यहाँ पर नाम है, उसमें यहाँ पर आप साइन कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर साक्षी है ना, ये गवाह आपके कहाँ से आपको लेने हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपको लेने हैं आपके ससुराल पक्ष से, ठीक है। ससुराल पक्ष से यानी अपने पति वाले पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। पति के पक्ष के से आपको ये दोनों दो गवाहों के आदमियों के साइन आपको करवाने हैं। इसके अलावा आगे है परित्यक्ता, यानी जो डिवोर्स कैटेगरी के हैं उनको ये वाला केवल डिवोर्स कैटेगरी, यानी केवल परित्यक्ता वाले ही इसको भरेंगे, सब इसको नहीं बनवाएं, ठीक है। वही 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देखो, जिसमें 50 रुपये लिखा है ना, जिसमें 50 रुपये लिखा है वो 50 रुपये वाले पे बनवाएंगे, सादा पेज का लिखा है वो सादा पेज पर आपको बनवाना है, ठीक है। बेसिक डाटा है, यहाँ भर दोगे इजीली, इतने सारे फॉर्मेट में लगातार बता रहे हैं। इसमें आपको साइन करने हैं और नीचे आपको साक्षी करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर साक्षी जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हो उनके उस जगह के आपको दो व्यक्तियों के आपको साइन करवाने हैं। इसके अलावा अगला है वो इसको बनवाना है, देख लें आप यहाँ पर 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, जिसका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है, यानी केवल उनको, केवल वे अभ्यर्थी जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है उनको बनवाना है, ठीक है। सबको नहीं बनवाना, केवल उनको बनवाना है। और यहाँ पर कुछ डाटा है, आपका नाम, पिता का नाम, निवासी, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती या श्री निवासी के साथ संपन्न हुआ, परंतु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को संपन्न के कारण पंजीकृत नहीं है। या इस डाटा को आप पूरी भर करके और ये पूरा कंप्लीट करेंगे। नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि मैं अविवाहित हूँ, यानी आपका इसमें नहीं करें क्योंकि विवाहित ये 2006 से पहले वालों को करना है। तो जो डाटा आपसे पॉसिबल यहाँ पर भरना ठीक है सही, उसको जैसे अब मैं विवाहित हूँ तो ये तो आपका ये तो भर ही नहीं सकते। विधवा विधुर हूँ तो इसमें भी आप नहीं, हाँ इनका क्या है, इनको आप खाली रख सकते हैं। जो आपको ऑप्शन आपको ऐसे दिख रहे हैं कि यहाँ पर है नहीं है ये फॉर्मेट, जैसे परित्यक्ता वाला ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसको भी आपको खाली रखना है। जो आपके काम के हैं इसके अंदर जिसमें आप भर सकते हो वो शायद ये ऊपर वाले हैं, और बाकी इनको सबको आपको खाली रखना है। यहाँ पर आपके साइन करने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद आगे है वचनबद्ध, क्लियर लिखा हुआ है सामान्य कागज़ पर। सामान्य कागज़ पर आपको कम से कम कितने तैयार करने हैं, 2 सेट तैयार करेंगे तो आप 2 बनवा लेना, ठीक है। यानी वो मेरे से वीडियो में धूम्रपान वाले में 50 रुपये लिखा का गया था, वो ध्यान रखें, वो इसको सामान्य पे बनवाना है, ठीक है। इसको सामान्य पेज पर आपको बनवाना है, 2 निकलवा लें। आपका नाम भर देना, पिता का नाम यहाँ पर आएगा, नीचे पिता का नाम, ऊपर अभ्यर्थी का नाम, और यहाँ पर आपका एड्रेस, पूरा पता लिखें। यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, पूरा पता आपको मेंशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे और दिनांक जिस दिन आप भरते हो उस दिन की आपको दिनांक भरनी है। इसके अलावा है संविधान की शपथ। संविधान की शपथ भी सामान्य कागज़ पर है,
तो इसको आपको भरना है, वही आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर आप यहाँ पर, और इसके भी आपको कितने सेट तैयार करने हैं, 2 सेट। ठीक है, और यहाँ पर है अभ्यर्थी के साइन आपको करने हैं, ऊपर करेंगे साइन हमेशा, नीचे ध्यान रखने इस चीज़ का। ये है नमूना। ठीक है, अब नमूने में आप देख सकते हो यहाँ पर सामान्य कागज पर, यानी इसका आपको सीधा प्रिंट लेना है। अब इसमें देखो आप भर लेना पूरा, अभ्यर्थी का नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में भर देना, रोल नंबर भर देना, आपके दस्तावेज, सत्यापन की दिनांक, इसको आपको खाली रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर हिंदी वाले प्रारूप में आपका नाम भर देना। ठीक है, पिता का नाम भर देना, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक और भर्ती 2024। ठीक है, मैं उस विज्ञापन भर्ती का परीक्षा का नाम, तो इसमें आप RSSB ऐसे शॉर्ट में कर देना, RSSB 2024। अब फिर यहाँ पर इसको हिंदी में लिखोगे ना, तो इसमें इस तरह से लिखना है कि मैं अभ्यर्थी का नाम, यानी आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और सीधा फिर यहाँ पर आएगा पुत्र श्री, इस तरह से। ठीक है, इसको छोड़ना है आपको, अभ्यर्थी का नाम को यहाँ से हटाना है, और बाकी फिर ऐसे कैसे, जहाँ रोल नंबर है वहाँ रोल नंबर मेंशन कर देना, और ऐसे कैसे इसको आप यहाँ पर उतार लो। ठीक है, सेम अंग्रेजी वाले को आप खाली रख देना इसको, और इसमें आप सीधा यहाँ पर आई, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर SHO ऐसे कर देना, या DOP, भाई सन ऑफ है या डॉटर ऑफ है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर करेंगे। और फादर नेम में आपको पिता का नाम लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना फादर नेम ऑफ कैंडिडेट, और बाकी फिर जैसे रोल नंबर। ठीक है, पूरा जैसे लिखा है ना, छोड़ना नहीं है, शॉर्ट नहीं लिखना, ये जैसे लिखा है वैसे के वैसे लिखोगे। रोल नंबर आपको जो भी हैं आपके रोल नंबर, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और एप्लीकेशन नंबर, तो इस तरह से आप पूरा यहाँ से आप उतारेंगे। यहाँ पर साइन करने हैं। ठीक है, और ऊपर भी आपको साइन करने हैं। यहाँ आप हिंदी में साइन करें, यहाँ आप अंग्रेजी में साइन करें। ठीक है, यहाँ आप अंग्रेजी में साइन करें। इसके अलावा अगला है कि आप TSP एरिया के हो या नॉन TSP के, तो इसको भी आप काफ़ी सारे साथी हिंदी में नहीं जानते होंगे। गैर अनुसूचित होता है, इसको बोलते हैं नॉन TSP, इसको बोलते हैं नॉन TSP, और ये अनुसूचित क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं TSP। अब TSP में तो लगभग कौन से आते हैं, उदयपुर, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही का कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जो TSP में आते हैं, बाकी सभी इसमें आएंगे, बाकी सभी जिले इसमें आएंगे। तो आपको यहाँ पर गैर अनुसूचित सबसे ज़्यादा भरना है, बस संबंधित का आपको ध्यान रखना है कि आप किससे बिलोंग कर रहे हो, यहाँ पर वो डिपेंड करता है एक तो। ठीक है, या फिर ये है नॉन TSP के लिए, यानी ये सभी वालों ज़्यादातर के लिए ये वाला, इसमें आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, आपके हस्ताक्षर कर देना ऊपर, नाम, पता, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, हाँ ये सभी को करना है। ऊपर वाले जो फॉर्मेट थे ये भी सभी को करना था, ये यहाँ तक तो सामान्य, थोड़ा सा बैक लेते हैं, ये चीज़ नहीं लिखी मैंने इस पर, केवल इसको। इसके बाद देखो यहाँ से सामान्य पेज है ना, यहाँ लिख देता हूँ सभी को, सभी को बनवाना है। ठीक है, अगले वाले पर जो हमने देखा था संविधान वाला, ये भी सभी को बनवाना है, सभी को बनवाना है। सभी का मतलब चाहे आप विडो हो, डिवोर्स हो, विकलांग हो, किसी भी कोटि से हो। इसके अलावा आगे ये था नमूना, ये भी सभी को बनवाना है। ठीक है, ये सभी को बनवाना है। इसके अलावा आगे देखें आप, ये चतुर्थ श्रेणी का जो गैर TSP नॉन TSP का, ये भी सभी को बनवाना है। जिस पर मैंने सभी को लिखा है वो यानी सभी को बनवाएंगे, बाकी जिस पे केवल लिखा है वो उसी को बनवाना है। इसके बाद है आगे, ये देखो किन को बनवाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर केवल शब्द लिख देता हूँ। ये बनवाना है केवल विधवा को, परित्यक्ता को, अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह यानी डिवोर्स कैटेगरी और विडो कैटेगरी को बनवाना है। केवल डिवोर्स या विडो कैटेगरी को ये बनवाना है। ठीक है, सबको नहीं बनवाना। और कौन कैसे बनवाना है, सामान्य पेज पे, यानी आप सीधा इसका 2 प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है, 2 प्रिंट निकलवा लेना, दोनों पर आपके नाम भर करके, 2 प्रिंट निकलवा लें और दोनों पर आपका नाम भर के अभ्यर्थी की फ़ोटो,
फ़ोटो आप ध्यान रखें न्यू बनो, ठीक है, फ़ोटो आप न्यू खिंचवा लें सभी साथी, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये इन्हीं के लिए नहीं है, सभी साथियों को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। सभी साथीगण जिनका भी चयन हुआ है, सभी साथीगण कम से कम 15 न्यू फ़ोटो बनवा लें, ठीक है। 15 न्यू फ़ोटो हो, आपके पास आधार कार्ड हो, आधार कार्ड में और उसमें भी सारे सही नाम होने चाहिए, सही नाम हो, ये ध्यान रखें आप, पिता का नाम हो, खुद का नाम हो, एड्रेस हो, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए आधार में। इसके अलावा एक पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। इसके अलावा आगे है, तो इसको आप भर दो, जो ये केवल उनको बनवाना है विधवा को और विडो कैटेगरी को, तो यहाँ पर फोटो आप चिपका देना और इसमें आपका नाम, पिता या पति का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। देखो शपथ पत्र आप जो भी बना रहे हैं ना सामान्य घोषणा वाला, उसमें पति का नाम भी वैलिड है और पिता का नाम भी वैलिड है, ठीक है। तो आप इसको पिता पति के रूप में कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना, इसमें किसी भी साथी को कोई परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइन करने हैं। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो डिवोर्स कैटेगरी की है महिलाएं और जो विडो कैटेगरी की है, उनको क्या होता है जॉइनिंग तक, वो जॉइनिंग तक विवाह नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना, विवाह नहीं कर सकती, ये है माँ भाई रूल, ये है कि जॉइनिंग तक आपको विवाह नहीं करना है, नहीं कर सकते, तब तक आप नहीं, अगर विवाह करते हो तो आप अपात्र घोषित हो जाते हो। जॉइनिंग के लगभग 1 महीने बाद या जॉइनिंग के बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भविष्य में अगर विवाह होने पर 1 माह में विवाह को अवगत करा दूंगी, यानी आपको यदि विवाह आप करते हो एक, तो आपको कम से कम ये ध्यान रखना 1 महीने बाद करें आप, ठीक है। अगर आप विवाह भी करें जो भी चीज़ें, तो आप 1 महीने बाद करें, इससे पहले आपको नहीं करना है, ठीक है। और उसकी सूचना आपको विवाह को देनी होगी, ये भी बात है। बस ये फॉर्मेट थे आपके सारे, जो कि मैंने सारे लगभग बता दिए। अब आपको इनको करना क्या है, इन सभी को आपको 2 सेट में तैयार करना है भाई, इनको आप 2 सेट में तैयार करें। 2 सेट में इसलिए क्या, क्योंकि वहाँ पर आपको RSSB में जब आपका DB होगा, RSS में जब आपका DB होगा, उसमें आपको ये 2 सेट में ही आपसे लिए जाएंगे, जिसमें एक सेट को वो जमा कर लेंगे, ठीक है, एक सेट को वो जमा कर लेंगे और एक सेट आपके पास रहेगा मौजूद, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें हैं जो कि आपको करना है। और फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत है, इन सभी को पहले आप बना करके जाएंगे, इन सबको आप तैयार करके, इन सबको तैयार करके फिर आप फॉर्म भरने के लिए जाएं, तैयार करके फिर फॉर्म भरें, फिर स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना है, स्क्रूटनी फॉर्म भरें, ठीक है। पहले इन सबको आप तैयार कर लोगे, उसके बाद ही आप स्क्रूटनी फॉर्म भरने, ताकि आपको वहाँ पर सिर्फ अपलोड करें। अपलोड में भी आप ध्यान रखें कि अगर आपके साथ यदि 2 अभ्यर्थी और भरवा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर के वहाँ से हट जाएं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि डॉक्यूमेंट किसका है और कौन से को अपलोड कर दिया उसी मित्र वाले ने, तो वो एक गलती इतनी हो जाती है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो और मित्र वाले की गलती को ही हम अपनी गलती मानना पड़ेगा आपको, इसलिए उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत। और